कहानी की शुरुआत में हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है जहां हर तरह के पशु पक्षी रहा करते हैं और इस किंगडम का राजा होता है मुफासा। आज सारे साम्राज्य के लिए खुशी का दिन होता है क्योंकि आज राजा के बेटे सिम्बा का अभिषेक होना है। राजा के बेटे के अभिषेक में सारे जंगल के जीव जंतु पशु पक्षी राजा की इस सभा में शामिल होते हैं, जहां एक बंदर राफेकी राजा के बेटे सिम्बा का राज्याभिषेक करता है और सारे साम्राज्य को सिम्बा से इंट्रोड्यूस करवाता है कि उनका आने वाला राजा सिम्बा होगा। इस खबर से सारे साम्राज्य के पशु पक्षी झूम उठते हैं। राजा की जब इस सभा का समापन होता है तो राजा अपने भाई जिसका नाम स्कार होता है उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आया। एक चाचा होने के नाते उसे राजा की उस सभा में आना ही चाहिए था, जिसपे स्कार उसे एक अटपटा आंसर देता है कि उसे सिम्बा के बारे में नहीं पता था या फिर ये बात उसके दिमाग से निकल गई रही होगी। दरअसल जैसे हम इंसानों में मनमुटाव होता है वैसे ही जानवरों के बीच मनमुटाव को दर्शाया गया है। स्कार जो कि मुफासा का भाई है उसे सिम्बा का राजा बनना बिल्कुल भी नहीं पसंद होता क्योंकि वो चाहता है कि उसे ही राजा बना दिया जाए और यही कारण है कि स्कार राजा की उस सभा में नहीं गया था। अब अगली सुबह सिम्बा बहुत जल्दी उठ जाता है और अपने पिता को भी उठाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पिता मुफासा ने उसे पूरा जंगल घुमाने का वादा किया था। अपने पिता को उठाने के बाद उसके पिता यानी मुफासा उसे एक पहाड़ी के टॉप पे ले जाता है जहाँ से उनका सारा साम्राज्य दिख रहा होता है। यहाँ पे मुफासा सिम्बा को बताता है कि जितनी दूर तक वो देख पा रहा है, जहाँ तक उसकी नजर जा रही है और जहाँ तक सूरज की रोशनी जा रही है वो सब का सब उनके किंगडम के अंडर में आता है और उसे ही इस साम्राज्य की रक्षा करनी होगी। मुफासा उसे राजा के कर्तव्य के बारे में भी बताता है कि राजा का पहला कर्तव्य अपने साम्राज्य की रक्षा करना है। एक राजा को हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो अपनी प्रजा को क्या दे सकता है बजाय इसके कि वो उनसे क्या ले। सिम्बा सारे साम्राज्य को देख रहा होता है कि तभी उसे एक काली घाटी दिखाई पड़ती है। वो अपने पिता से पूछता है कि क्या वो काली घाटी भी उनकी होगी, जिस पे मुफासा उसे गुस्से में बताता है कि आज के बाद उस काली घाटी का नाम अपने मुंह से मत लेना और ना ही कभी वहां जाने की कोशिश करना क्योंकि वहां सिर्फ बड़े जाते हैं। इसके बाद मुफासा अपने बेटे के साथ जंगल का कोना कोना घूमता है और हर तरह की जानकारी और जिम्मेदारी से अपने बेटे सिम्बा को रूबरू करवाता है। तभी यहाँ पे जाजू आ जाता है और मुफासा को बताता है कि एक बार फिर से लकड़बग्गों ने उनके एरिया में हमला कर दिया है। दरअसल जाजू एक वफादार पक्षी होता है जो राज्य की हर छोटी बड़ी खबर को राजा तक पहुंचाता है। मुफासा को जब ये पता चलता है कि लकड़बग्गों ने उनके साम्राज्य पे हमला किया है तो वो जाजू को सिम्बा को घर ले जाने के लिए कहता है और खुद लकड़बग्गों से निपटने के लिए चले जाता है। घर आते वक्त सिम्बा को उसके चाचा यानी स्कार मिल जाता है। सिम्बा अपने चाचा को बताता है कि आज उसने अपने पिता के साथ पूरे जंगल की सैर करी। वहीं स्कार बड़ी चालाकी से सिम्बा को फंसाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि क्या उसके पिता ने उसे काली घाटी की भी सैर करवाई, जिसपे सिम्बा उसे कहता है कि उसके पिता ने उसे वहां जाने के लिए मना किया है। स्कार उसे बताता है कि वो अभी बच्चा है और इसीलिए उसके पिता ने उसे वहां जाने के लिए मना किया है क्योंकि वो घाटी हाथियों का कब्रिस्तान है जहां सिर्फ बड़े जा सकते हैं। और ये सब सुनकर अब सिम्बा को उस जगह जाना ही है क्योंकि उसे भी ये साबित करना है कि वो अपने ही पिता की तरह बहादुर है। सिम्बा जल्दी से अपने घर जाता है और नाला जो कि इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है उसे बताता है कि चलो आज मैं तुम्हें नई जगह घुमा के ले आता हूँ। सिम्बा की माँ यानी सराबी इनको जाने की इजाज़त दे देती है ये समझ के कि वो दोनों बस नदी तक ही जाएंगे क्योंकि इन दोनों ने ऐसा ही कहा था। इनके साथ जाजू भी चलता है जो कि इनकी देखभाल करेगा और अब ये दोनों घर में झूठ बोलकर काली घाटी की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें कई जंगली जानवर मिलते हैं जो कि इन्हीं के साम्राज्य के होते हैं और सारे जीव जंतु आपस में बड़े प्यार से रह रहे होते हैं और वो सब सिम्बा और नाला को बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। अब ऐसे ही ये दोनों छोटे छोटे कप्स चलते चलते इतने दूर आ जाते हैं कि जिस जगह पे ये अभी होते हैं वहीं पास में काली घाटी यानी कि हाथियों का कब्रिस्तान मौजूद होता है। ये जगह काफी सुनसान और काफी डरावनी लग रही होती है। इस डरावनी जगह को देख नाला सिम्बा को वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन सिम्बा के सिर पे अभी भी बहादुरी का भूत चढ़ा होता है इसलिए वो हाथियों के कब्रिस्तान में घुस जाता है जहाँ चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां और खौलता दलदल होता है। इतनी डरावनी जगह को देख नाला बहुत बुरी तरह डर जाती है और सिम्बा को वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन सिम्बा अभी भी जोश में होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इस काली घाटी में बड़े ही आ सकते थे। लेकिन सिम्बा को ये नहीं पता होता कि ये उसके चाचा स्कार द्वारा बिछाया गया एक जाल था उसको खत्म करने के लिए। ये दोनों आगे बढ़े कि तभी यहाँ पे बहुत सारे लकड़बग्गे आ जाते हैं जो कि इन दोनों को मार शेरों से अपना बदला लेना चाहते हैं। लकड़बग्गों को जब ये पता चलता है कि वो छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि साम्राज्य का नया राजा होगा तो वो सारे इन दोनों पे टूट पड़ते हैं।
दरअसल शेरों और लकड़बग्गों के बीच की लड़ाई दशकों से चलती हुई आ रही है और अब लकड़बग्गे राजा के बेटे को मार अपना बदला लेना चाहते हैं। लकड़बग्गों से बचने के लिए सिम्बा और नाला सुरंगों से इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन अंत में सारे लकड़बग्गे उन दोनों को घेर लेते हैं और अब अपनी मौत को देख सिम्बा दहाड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अभी वो बच्चा है, इसलिए उसकी दहाड़ और कुछ नहीं बल्कि मात्र एक मजाक है और उसकी दहाड़ सुन सारे लकड़बग्गे उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन सिम्बा एक और बार जोर से दहाड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही सिम्बा दहाड़ता है तो यहाँ पे एक बहुत भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ती है और ये दहाड़ होती है सिम्बा के पिता यानी मुफासा की। मुफासा अकेले ही सारे लकड़बग्गों पे भारी पड़ जाता है और उन्हें चेतावनी देता है कि अगर आज के बाद उन्होंने उसके बेटे की तरफ आंख उठा के भी देखा तो फिर उनकी लाशें बिछ जाएंगी। इसके बाद मुफासा नाला और सिम्बा दोनों को यहाँ से ले चलता है। रास्ते में मुफासा जाजो को नाला के साथ घर भेज देता है ताकि वो अपने बेटे से कुछ पर्सनल बात कर पाए। दरअसल मुफासा अपने बेटे से बहुत निराश होता है क्योंकि उसके मना करने के बाद भी सिम्बा वहाँ पे गया था। सिम्बा अपने पिता को बताता है कि वो वहाँ पे इसलिए गया ताकि वो ये साबित कर सके कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह बहादुर है। आगे मुफासा अपने बेटे को प्यार से समझाता है कि इस साम्राज्य की बागडोर उसे ही संभालनी है और उसे ही सारे साम्राज्य की रक्षा करनी है और ये सब वो तब कर पाएगा जब वो खुद सुरक्षित हो। मुफासा उसे कहता है कि वो काली घाटी जरूर जाएगा, लेकिन अभी उसकी वहां जाने की उम्र नहीं है। साथ ही वो उसे बताता है कि इस साम्राज्य के हर एक जीव की रक्षा करना, उनकी हिफाजत करना उसका प्रथम कर्तव्य होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं आज मौजूद हूँ, हो सकता है मैं कल ना रहूं, लेकिन जब भी तुम रात को आसमान में देखोगे तो वो तारे के रूप में हमेशा उसके साथ रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्कार को दिखाया जाता है जिसका सिम्बा को मारने का प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। स्कार को किसी भी तरह राजा बनना है, लेकिन मुफासा और सिम्बा के होते हुए वो ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो खुद ही काली घाटी जाता है और लकड़बग्गों से दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। पहले तो सारे लकड़बग्गे उसकी बात नहीं मानते, लेकिन जब स्कार उन्हें बताता है कि अगर एक बार वो राजा बन गया तो फिर वो उनके किंगडम में आके जितना शिकार करना चाहे कर सकते हैं। और अब स्कार की ये बात सुन सारे लकड़बग्गे स्कार का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगले दिन स्कार सिम्बा को एक घाटी के बीच ले जाता है और उसे फुसलाता है कि यहाँ पे सारे शेर अपनी रोर यानी कि अपनी दहाड़ को सुधारते हैं और जब तक उसकी दहाड़ घाटी के बाहर तक ना सुनाई दे वो कोशिश करते रहे, और अगर वो ऐसा कर पाया तो फिर उसके पिता बहुत खुश हो जाएंगे और फिर उसके बाद उसे कोई भी बच्चा नहीं कहेगा। वहीं नादान सिम्बा अपने चाचा के कहने पे घाटी पे ही रुक जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये उसके चाचा की एक चाल है। स्कार सिम्बा को घाटी में छोड़ खुद बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पे लकड़बग्गे बहुत सारे वाइल्डी बीस्ट को लेके यहाँ पे आ जाते हैं। सिम्बा देखता है कि अब घाटी में काफी भगदड़ हो चुकी है, लेकिन उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता। वो उन जानवरों से बचने के लिए कभी इधर उधर भागता है तो कभी चट्टान के नीचे छुपने की कोशिश करता है। बाद में वो एक पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है और किसी तरह खुद को सेफ रखने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी तरफ स्कार मुफासा के पास जाता है और उसे बताता है कि सिम्बा घाटी के बीच फंस चुका है। मुफासा भी कुछ समझे वो अपने बेटे को बचाने के लिए घाटी में कूद पड़ता है। किसी तरह मेहनत मशक्कत करने के बाद वो अपने बेटे सिम्बा को पहाड़ी में सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देता है। मुफासा खुद भी घाटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और लगभग वो टॉप पे पहुंच ही जाता है कि तभी वहाँ पे स्कार आ जाता है। वो स्कार से खुद की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे स्कार उसकी मदद करने के बजाय उसे धोखा देता है। स्कार मुफासा को मुश्किल में देख उस पे वार करता है, जिससे मुफासा बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और नीचे जानवरों की भगदड़ में वो उनके पैरों तले आकर मारा जाता है। अपने पिता को नीचे गिरते हुए सिम्बा भी देख लेता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि उसके चाचा ने ही उसके पिता को नीचे गिराया। बाद में जब सारे जानवर यहाँ से निकल जाते हैं तो सिम्बा नीचे अपने पिता को देखने के लिए उतरता है। सिम्बा देखता है कि अब उसके पिता की सांसें थम चुकी हैं, यानी कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। तभी यहाँ पे स्कार भी आ जाता है और सिम्बा के सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे कि उसे कुछ पता ना हो। स्कार सिम्बा को बहुत बुरी तरह डरा देता है कि उसके पिता की मौत की वजह वो खुद है, क्योंकि उसके पिता उसे ही बचाने घाटी में आए थे। और अब वो अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा। उसके घर वाले ये सोचेंगे कि सिम्बा ने राजा बनने के मकसद से अपने ही पिता को मार दिया। बेचारा सिम्बा स्कार से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, तो स्कार उसे बताता है कि भागो और फिर कभी वापस मत आना। जिसके बाद नादान सिम्बा यहाँ से निकल पड़ता है और जैसे ही सिम्बा यहाँ से निकलता है, धोखेबाज स्कार उसे मारने के लिए उसके पीछे लकड़बग्गे छोड़ देता है। और अब उन लकड़बग्गों से बचने के लिए सिम्बा भी ऊपर पहाड़ी की ओर भागने लगता है,
लेकिन सारे लकड़बग्गे उसका पीछा करते हैं और अब बचने की ही कोशिश में सिम्बा पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरकर अब लकड़बग्गों को लगता है कि अब सिम्बा शायद ही बचा होगा, इसीलिए वो यहाँ से निकल पड़ते हैं और अपने लीडर को झूठ कह देते हैं कि उन्होंने सिम्बा को मार दिया। लेकिन सिम्बा अभी भी जीवित होता है क्योंकि वो पूरी तरह नीचे नहीं गिरा था बल्कि आधी पहाड़ी में फंस गया था। उनके जाने के बाद सिम्बा यहाँ से दूर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन अभी भी उसे इसी बात का गिल्ट होता है कि उसके पिता की मौत की वजह वो खुद है। वहीं दूसरी तरफ स्कार को दिखाया जाता है जो मुफासा और सिम्बा की अनुपस्थिति में खुद को साम्राज्य का राजा घोषित कर देता है, और जो लकड़बग्गे आज तक इस किंगडम में आने से डरते थे वो अब स्कार के राज में मिलकर उसका साथ देंगे। वहीं मुफासा और सिम्बा की मौत की खबर सुन सारे किंगडम में दुख का माहौल होता है और स्कार के राजा बनने से कोई भी खुश नहीं होता क्योंकि स्कार के पास राजा होने के कोई भी गुण नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो अब काफी दूर रेगिस्तान में पहुंच चुका है। वो अभी भी काफी अपसेट दिख रहा होता है, उसके मन में भी अब जीने की कोई इच्छा नहीं होती और अब वो काफी थक भी चुका है, इसीलिए वो वहीं पे सो जाता है। कुछ समय बाद उसे मरा हुआ समझकर चील यहाँ पे आ जाते हैं और जैसे ही वो सिम्बा को नोचते तब तक यहाँ पे पुम्बा और टिमोन आ जाते हैं। अब ये पुम्बा और टिमोन कौन है, तो ये इस मूवी का सबसे हंसाने वाला किरदार है। पुम्बा सिम्बा को बताता है कि किस तरह उसने अपनी जान पे खेलकर उसकी जान बचाई, लेकिन सिम्बा उसे कहता है कि क्या फर्क पड़ता है अगर वो बच भी गया, जिससे टिमोन और पुम्बा उसे अपनी स्टोरी बताने को कहते हैं कि आखिर उसे इतना दुख किस बात का है। लेकिन सिम्बा किसी को भी अपनी स्टोरी नहीं बताना चाहता, जिसपे टिमोन और पुम्बा उसे एक मंत्र बताते हैं और वो मंत्र होता है हकुना मटाटा, यानी कि जो कुछ भी पास्ट में हो चुका है वो सब कुछ भूल जाओ और अभी के पल जियो। बाद में पुम्बा और टिमोन उसे अपने किंगडम ले जाते हैं, जिससे उनके किंगडम के सारे जीव डर जाते हैं क्योंकि वो शेर का बच्चा है और उन्हें लगता है कि वो उन सबको खा जाएगा। लेकिन टिमोन और पुम्बा सिम्बा को बताते हैं कि अगर उसे उनके साथ रहना है तो फिर उसे उनके जैसा ही खाना खाना पड़ेगा, और उनका खाना होता है कीड़े मकोड़े। पहले तो सिम्बा कीड़े मकोड़े खाने से इनकार कर देता है, लेकिन भूख होने की वजह से उसे खाना ही पड़ता है। लेकिन जब वो उन्हें चखता है तो फिर उसे काफी अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब स्कार को दिखाया जाता है जहां स्कार लकड़बग्गे के साथ मिलकर अंधाधुंध शिकार कर रहा है और सारे जंगल के जीव जंतु अब स्कार से तंग आ चुके हैं क्योंकि मुफासा के राज में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। रानी शराबी स्कार से बात करती है कि उसे ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए, जंगल में लकड़बग्गे काफी शिकार कर रहे हैं, लेकिन अब स्कार किसी की भी नहीं सुनता सिवाय लकड़बग्गों के। वहीं दूसरी तरफ अब सिम्बा नई जिंदगी की शुरुआत करता है और पुम्बा और टिमोन के साथ सारा जंगल घूमता है, साथ में वो हकुना मटाटा का गाना भी गुनगुनाते रहते हैं। कुछ सालों बाद अब सिम्बा जवान हो जाता है, लेकिन अभी भी वो किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता, यहाँ तक खाने के रूप में वो अभी भी कीड़े मकोड़े ही खाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कार के राज में लकड़बग्गे बहुत ज्यादा शिकार कर रहे होते हैं, तो नाला जो कि सिम्बा की बचपन की दोस्त है शराबी को ये राज्य छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन शराबी उसे ये कह के मना कर देती है कि इस साम्राज्य की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए वो स्कार से बात करती है कि उसे ये सब कुछ रोक देना चाहिए, लेकिन स्कार उल्टा उसे ये कहता है कि कुछ साल पहले उसने मुफासा के लिए उसे ठुकराया था, तो अब जब मुफासा नहीं रहा तो फिर वो उसकी रानी बन जाए। लेकिन रानी शराबी उसे कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, जिसके बाद स्कार उसे कहता है कि आज के बाद वो लकड़बग्गों के बाद ही खाना खाएंगे, यानी कि शिकार पे पहला हक उनसे पहले लकड़बग्गों का होगा और जो भी कुछ बचा कुचा होगा वो फिर वो खाएंगे। नाला अब काफी परेशान हो चुकी है, उसे अब स्कार के साम्राज्य में नहीं रहना, इसलिए वो रात को चुपके से इस साम्राज्य को छोड़कर निकल जाती है। हालांकि ऐसा करते वक्त उसे शराबी देख लेती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती क्योंकि स्कार जगा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ अब सिम्बा हंसी खुशी पुम्बा और टिमोन के साथ रह रहा होता है। ये दोनों उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात को जब ये तीनों साथ में बैठे होते हैं तो पुम्बा और टिमोन तारों को लेके बात करना शुरू कर देते हैं, जहां टिमोन उसे बता रहा होता है कि ये तारे और कुछ नहीं बल्कि जुगनू हैं जो कि ऊपर आसमान में चिपक चुके हैं। तो वहीं पुम्बा को लगता है कि ये सारे तारे गैस के गोले हैं। ये दोनों जब सिम्बा को पूछते हैं कि उसे क्या लगता है कि ये तारे किसके बने होते हैं, तो एक बार सिम्बा को फिर से अपने पिता की बताई बात याद आ जाती है और वो काफी दुखी मन से कहता है कि उसे किसी ने कहा था कि उन तारों से कोई हम पे हमेशा नजर बनाए होता है जो कि हमारे पूर्वज होते हैं। पहले तो टिमोन और पुम्बा इस बात पे काफी हंसते हैं, लेकिन जब सिम्बा निराश मन से यहाँ से चले जाता है तो फिर इन्हें भी काफी बुरा लगता है। सिम्बा जब सोने जा रहा होता है तो उसका एक बाल हवा में उड़ जाता है। वो बाल पानी के रास्ते होते हुए जा रहा होता है कि तभी उसे चिड़िया उठा लेती है। चिड़िया के बाद वो बाल घास खाते वक्त एक जिराफ खा लेता है,
जिराफ से निकलकर उस बाल को फिर से चींटियां ले जा रही होती है कि तभी वही बंदर जिसने मूवी की शुरुआत में सिम्बा का राज्याभिषेक करा था उस बाल को उठा लेता है और उसे गौर से देखने के बाद वो पाता है कि ये बाल सिम्बा का है। साथ ही उसे ये पता लग जाता है कि सिम्बा भी कहीं न कहीं मौजूद है और वो मरा नहीं था। अगले दिन जब पुम्बा और टिमोन बाकी जंगल के जानवरों के साथ खेल रहे होते हैं तो तभी नाला इन पे अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए ये इधर उधर भागने लगते हैं। नाला पुम्बा के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है उसका शिकार करने के लिए। वो पुम्बा को बहुत दौड़ाती है और अंत में उसे मारने ही वाली होती है कि तभी सिम्बा पुम्बा की जान बचाने के लिए नाला से भिड़ जाता है और अब नाला और सिम्बा की लड़ाई में ये एक दूसरे को पहचान जाते हैं। नाला सिम्बा के गले लगती है और उसे पूछती है कि अब तक वो कहाँ था और वो वापस घर क्यों नहीं आया। नाला उसे साम्राज्य की दुर्दशा के बारे में बताती है कि किस तरह इसका अब राजा बन चुका है और लकड़बग्गों के साथ मिलकर अंधाधुंध शिकार कर रहा है। नाला उसे कहती है कि वो उसके साथ वापस साम्राज्य आ जाए, लेकिन सिम्बा उसे कहता है कि वो अब वापस नहीं जाएगा और यही अब उसकी लाइफ है। इसका अब राजा बन चुका है तो अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन नाला उसे बताती है कि वही उनका असली राजा है। इसकार जैसा निर्दयी कभी भी राजा नहीं हो सकता। लेकिन सिम्बा उसे बताता है कि वो भी उसी के साथ रुक जाए, ये एक बहुत खूबसूरत जगह है और वो उसे कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें अपना पूरा जंगल घुमाता हूँ। बाद में सिम्बा उसे अपना पूरा जंगल घुमाता है और एक किंग और क्वीन की तरह ये दोनों ऊपर एक पहाड़ी में अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। नाला को भी ये जगह काफी पसंद आती है, लेकिन अब उसे अपने साम्राज्य वापस जाना है और वो अपने साथ सिम्बा को वापस ले जाना चाहती है ताकि वो स्कार को भगा पाए। लेकिन सिम्बा एक बार फिर सीधे शब्दों में उसे कहता है कि वो वापस नहीं आएगा। दरअसल सिम्बा इसलिए वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि आज भी उसे लगता है कि उसके पिता की मौत की वजह वो खुद है, यानी कि अभी भी वो अपनी पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। सिम्बा के मना करने के बाद नाला उसे कहती है कि क्या वो अपनी माँ के खातिर भी वापस नहीं आएगा, क्या वो अपनी खोई हुई शान को वापस नहीं पाना चाहता और क्या उस किंगडम की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। नाला उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बावजूद इन सब के सिम्बा उसे वापस जाने के लिए मना कर देता है और इसके बाद नाला सिम्बा से नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। नाला के जाने के बाद सिम्बा फिर से अकेले पड़ जाता है और वापस पुम्बा और टिमोन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन अब बीच रास्ते में उसे राफेकी मिल जाता है, यानी कि वही बंदर जिसने उसका राज्याभिषेक करा था। यानी कि ये बंदर सिम्बा को तब से ढूंढ रहा था जब से उसे सिम्बा का बाल मिला था। वो बंदर उसे कहता है कि वो उसके पिता को जानता है और वो उसके पिता से बात करवा सकता है। पहले तो सिम्बा को ये सब मजाक लगता है, लेकिन जब वो बंदर उसे तालाब के पास ले जाता है तो उसे नीचे पानी में देखने के लिए कहता है। सिम्बा जब पानी में अपनी शक्ल देखता है तो उसे अपने पिता वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि वो हमेशा से यही चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने और सारे जंगल की जीव जंतुओं की रक्षा करे। उसके पिता उसे बताते हैं कि वो हमेशा ये याद रखे कि वो कौन है। वो एक राजा है और अपने साम्राज्य के जीव जंतुओं की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य है। जिसके बाद अब सिम्बा काफी मोटिवेट हो जाता है और एक जोरदार दहाड़ के साथ अपने साम्राज्य के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है और अब ये दोनों अपने साम्राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। और जब ये अपने साम्राज्य पहुंचते हैं तो सिम्बा देखता है कि अब उनका साम्राज्य पहले जैसा नहीं रहा। जगह जगह लाशें और हड्डियां पड़ी हुई हैं और ये सब कुछ स्कार की वजह से हो रहा है। सिम्बा जब ये देखता है तो वो खुद से काफी नाराज हो जाता है। अब तक यहाँ पे टिमोन और पुम्बा भी आ जाते हैं, जो कि तब से सिम्बा का पीछा कर रहे थे। दरअसल टिमोन और पुम्बा सिम्बा के करीबी दोस्त हैं और उन्हें सिम्बा की फिक्र हो रही होती है, क्योंकि सिम्बा ने आज तक कभी भी हिंसा नहीं की, ना ही उसने आज तक किसी भी जीव का शिकार करा है और यही वजह है कि वो उसके साथ उसका साथ निभाने आ जाते हैं। पुम्बा अपनी जान पे खेलकर लकड़बग्गों को अपने पीछे लगाता है ताकि सिम्बा और नाला उनसे बचकर आसानी से निकल पाए। वहीं दूसरी तरफ स्कार को दिखाया जाता है, जो शराबी को जबरदस्ती रानी बनाना चाहता है, लेकिन शराबी उसे मना कर देती है, जिस वजह से शराबी और स्कार के बीच लड़ाई हो जाती है। ये दोनों लड़ी रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे सिम्बा एक जोरदार दहाड़ के साथ पहुंच जाता है और वो स्कार को कहता है कि वो उसकी माँ से दूर रहे। सिम्बा को देख सारे खुश हो जाते हैं और शराबी अपने बेटे सिम्बा को अपने गले लगा लेती है। सिम्बा काफी गुस्से में होता है और अपने चाचा स्कार को कहता है कि वो उसे एक वजह बता दे उसे छोड़ने की, लेकिन स्कार फिर से यहाँ पे नई चाल चलता है। स्कार सिम्बा को कहता है क्या उसके परिवार वाले ये नहीं जानते कि मुफासा की मौत सिम्बा की वजह से ही हुई थी। ये सुन सिम्बा फिर से अपने सिर को झुका लेता है और अपनी माँ को बताता है कि वही अपने पिता की मौत का जिम्मेदार है। सिम्बा जब ये कबूल कर लेता है तो फिर स्कार उस पे भारी पड़ने लगता है,
क्योंकि उसका वही जख्म जो कि कुछ हद तक बीते वर्षों में भर गया था उसे फिर से स्कार ने ताजा कर दिया है। स्कार सिम्बा को डराने लगता है और सिम्बा उससे डरकर अपने कदम पीछे की ओर खींचने लगता है। सिम्बा अपने कदम पीछे करते करते वो अब लटक जाता है और स्कार उसे मारने ही वाला होता है कि तभी आसमान से बिजली गिरती है और इस जगह पे आग लग जाती है। और अब सिम्बा की वही स्थिति आ चुकी है जो कभी उसके पिता मुफासा की आई थी। ये देख स्कार सिम्बा की आंखों में देखता है और उसे कहता है कि उसने यही डर उसके पिता की आंखों में भी देखा था जब वो पहाड़ी से लटक रहे थे। स्कार अब उसके कान में बताता है कि उसके पिता को और किसी ने नहीं बल्कि उसने ही मारा था और अब उसके पिता के बाद अब उसके मरने की बारी है। ये सुन सिम्बा काफी गुस्सा हो जाता है और स्कार की गर्दन पकड़ वापस ऊपर आ जाता है। सिम्बा उसे खत्म करे इससे पहले स्कार दोबारा से नई चाल चलता है। वो सबको कहता है कि पहले इसने अपने पिता को मारा और अब ये मुझे मारना चाह रहा है। लेकिन शराबी स्कार से पूछती है कि उसने उसे कहा था कि वो घाटी लेट से पहुंचा था, तो फिर उसने मुफासा की आंखों में कैसे देखा। और इस बात का कोई भी जवाब स्कार के पास नहीं होता और इसी के साथ स्कार की टीम यानी लकड़बग्गों और शेरों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें पुम्बा भी शेरों का साथ देता है। शेरों का साथ देने के लिए राफी बंदर भी अपने हथियार के साथ आ जाता है और अब शेरों और लकड़बग्गों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें पहले तो लकड़बग्गों का पलड़ा भारी चलता है, लेकिन पुम्बा और उसी बंदर के आने की वजह से शेरों का पलड़ा भारी हो जाता है। बाद में सारे शेर लकड़बग्गों को एक तरफा हरा देते हैं। वहीं स्कार लकड़बग्गों की हार देख यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सिम्बा उसका पीछा करता है और ऊपर एक पहाड़ी पे सिम्बा और स्कार के बीच बातें होती है, जिसमें सिम्बा स्कार पे काफी गुस्सा होता है। स्कार उसे कहता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करता, उन लकड़बग्गों ने ही उसे हड़काया। यहाँ तक कि वो ये कह देता है कि वो उन लकड़बग्गों को मारने ही वाला था। यानी कि स्कार फिर से यहाँ पे नई चाल चलता है, लेकिन स्कार की ये बात लकड़बग्गे सुन लेते हैं। स्कार सिम्बा से कहता है कि क्या वो अपने एक लौते चाचा की हत्या करेगा, जिसपे सिम्बा उसे बताता है कि वो उसके जैसा नहीं है। सिम्बा उसे कहता है कि वो इस जंगल से भाग जाए और फिर कभी भी वापस आने की ना सोचे। सिम्बा की इस बात पे स्कार भी राजी हो जाता है और जैसे ही स्कार यहाँ से निकलने लगता है तो फिर से एक और बार वो पीछे से सिम्बा पे अटैक कर देता है, ये सोच के कि वो सिम्बा को नीचे गिरा देगा। लेकिन सिम्बा उसके इस धोखे का कड़ा जवाब देता है और उसे ही यहाँ से नीचे फेंक देता है। वहीं नीचे सारे लकड़बग्गे स्कार को घेर लेते हैं, क्योंकि स्कार ने शेरों से कहा था कि लकड़बग्गों ने ही उसे हड़काया और वो उन सब लकड़बग्गों को मारने ही वाला था। इस बात से सारे लकड़बग्गों को भी पता लग जाता है कि स्कार एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। स्कार उन्हें कुछ समझा पाता कि तभी सारे लकड़बग्गे उस पर अटैक कर देते हैं और धोखेबाज स्कार का अंत कर देते हैं। अब कुछ साल बाद के समय को दिखाया जाता है, जहां साम्राज्य के सारे पशु पक्षी राजा सिम्बा की सभा में जा रहे होते हैं और ये सभा सिम्बा के बेटे के राज्याभिषेक में बुलाई गई थी। यानी कि दोबारा से लाइफ सर्कल रिक्रिएट हुआ है और अब सिम्बा का बेटा राजा बनेगा। सिम्बा के बेटे के राज्याभिषेक में राफे की बंदर यानी कि जिसने सिम्बा का राज्याभिषेक करा था वही सिम्बा के बेटे का राज्याभिषेक भी करता है और सारे साम्राज्य के जीवों से सिम्बा के बेटे को इंट्रोड्यूस करवाता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हो।